पहले दिन की शाम को एसपी साहब ने रात रात में ट्रेस आउट करने का आश्वासन दिया जरूर था, और दूसरे दिन आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम शांतिपूर्वक धरने पर डटे हुए हैं, और हम नहीं डटे हुए हैं, हमारे समाज के साधु संत है, हमारे सतीश कौम के जन प्रतिनिधि है, सतीश कौम के समाजों के मुखियानगण है, पूरे मारवाड़ की किसान कौम है, ढाणियों में गांव में बसने वाले तमाम लोग हैं। इसका घटना का आज चौथा दिन हो गया है। आज जनता में पूरे मारवाड़ भर में सतीश कौम में सभी संगठनों के मैसेज आ रहे हैं, ज्ञापन के हमारे पास व्हाट्सएप कॉपी आ रही है। जनता में, मारवाड़ भर में जनता में भारी आक्रोश है। मैं बार बार मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से आपके माध्यम से 3 दिन से निवेदन कर रहा हूं कि इस घटना का पटाक्षेप करे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलावे और भंवरी देवी बिश्नोई हत्याकांड का खुलासा करे, अति शीघ्र खुलासा करे। अगर समय पर अगर खुलासा नहीं हुआ तो ये नहीं हो जाए कि ये दब जाए, इसका दफन हो जाए, इस हत्याकांड का कोई दफन हो जाए। कल हमने आपको कहा था, दिन भर इनको समय दिया, हमारे पास इनपुट आ रहे थे कि आज कुछ खुलासा हो जाएगा, आज कुछ खुलासा हो जाएगा। कल हमने 3 बजे तक का समय दिया, फिर गए समय दो, हमारे को समय दो, हमने 8 बजे तक का समय दिया। फिर हमने रात भर हम कुछ न कुछ कर लेंगे। फिर हमने आपके माध्यम से सभी सतीश कौम के सभी मुखियानगणों से चर्चा करके आज सुबह 10 बजे तक का धरने का समय दिया। तो हमारा आज भी हमारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी रहेगा जब तक भंवरी देवी बिश्नोई को न्याय नहीं मिल जाए, हथियारों का पटाक्षेप नहीं हो जाए, तब तक जनता भारी पूरे मारवाड़ भर में, पूरे सतीश कौम में भारी आक्रोश है। सभी वर्गों में, हिंदू मुस्लिम सब वर्गों में भारी आक्रोश है इस भंवरी देवी बिश्नोई का। ये बर्बरतापूर्ण, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई सामान्य मुख्यमंत्री जी, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, नहीं आपका, हम बैठे हैं, तमाम मारवाड़ भर के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, तमाम मारवाड़ भर के अपने अपने समाजों के पंचगण बैठे हैं, पंच पटेल बैठे हैं, समाजों के साधु संत बैठे हैं, और मुख्यमंत्री जी का कोई आईपीएस अधिकारी आकर के हमारे को घटना की जानकारी नहीं दे रहे। कितनी शर्म की बात है। मैं आपसे 2 दिन से मैं आपको कह रहा हूँ, हम भी राज में रहे हैं, हमने सिस्टम में रहे हैं। 2 दिन से मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ा कांड हुआ है, ब्लाइंड मर्डर हुआ है, पूरे परिवार पे हमला बोला गया है, पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई है, खत्म किया गया है। बावजूद हमारे से वार्ता करने के लिए एक थानाधिकारी आ रहा है जो कटे हुए पे नमक छिड़क रहे हो आप भजनलाल जी। मैं मुख्यमंत्री से बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत तरीके से, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप थानाधिकारी हमारे से वार्ता करने आ रहे, कोई जिम्मेदारी नाम की, इससे बड़ी ज्यादा संवेदनहीनता क्या हो सकती है सरकार की। कोई पुलिस का कोई ऐसा ब्लाइंड मर्डर हो जाए और सिस्टम का कोई आईपीएस अधिकारी है, जिले का एसपी मौके पे नहीं जाए, जिले का आईजी मौके पे नहीं जाए, एडीजी मौके पे नहीं आए, फिर काम किसका है? तो दफ्तर में क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर आपका बिगड़ चुका है, कानून व्यवस्था आपकी बिगड़ चुकी है, फिर दफ्तरों में कौन सा काम कर रहे हो आप? जनता के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बैठे हो, आप किसके लिए बैठे हो? तो इसके माध्यम से भी, आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि आज भी लगातार चौथे दिन, आज हमारा चौथा दिन है शांतिपूर्ण धरना में। सभी समाजों के मुखियान लोग बैठे हैं, युवा साथी हमारे बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग बैठे हैं, उनके मुखियान बैठे हैं। उनसे मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अपना धरना शांतिपूर्वक चलता रहे। आज अपना धरना आज अपना और मौका दे रहे हैं, और अगर आज कोई इसका परिणाम नहीं आता है तो मैं पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई, पूर्व विधायक, मैं मेरी हैसियत से, पूर्व विधायक की हैसियत से कल 10 बजे से मैं भूख आमरण अनशन पर बैठूंगा। जल को मैं लूंगा, लेकिन भूखा कल 10 बजे से मैं भूखा आमरण अनशन बैठूंगा, और भंवरी देवी को श्रद्धांजलि देने वाले मेरे साथी भी आमरण अनशन पर मेरे साथ बैठेंगे। सर, आपके माध्यम से मैं आज और मौका देना चाह रहे हैं कि जल्दी इसका पटाक्षेप हो, चाहे कोई हो। हमने पुलिस को सीधे शब्दों में कह दिया है, परिवार की मौजूदगी में कह दिया है, का चाहे भंवरी के रिश्तेदार में कोई हो, कोई अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई गांव का हो, कोई रिश्तेदार हो, भाई हो, बंधु हो, बहन हो, बहनोई हो, जीजा हो, साड़ा हो, कोई हो, हत्यारा होता है, उसका पटाक्षेप होना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए।
सर बार बार परिवार पे रात को सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहे हैं, उनके भाई पर आरोप लगाए गए हैं और भाई की पत्नी की जगह उनके बहन का फोटो वायरल भाई हो रहा है। आरोप लगाओ, वो पुलिस उसकी पुष्टि करेगी, वो मान्य तो होता है। पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं पुष्टि की, पुलिस खंडित क्यों नहीं होगा किया? नहीं होगा उसके, हम तो पुलिस को कहेगी भाई ये अमुक आदमी मुलजिम है, उसको माना जाता है भाई। पुलिस ने प्रेस वो वार्ता कोई क्यों नहीं सोशल की मीडिया सर? में कोई वायरल होने से मुलजिम नहीं माना जाता है। पुलिस हमारे सामने जनता के सामने इस चौपाल में आकर के पुलिस कहेगी कि भाई ये अमुक आदमी अपराधी है, अमुक आदमी हत्यारा है, वो माना जाता है। सोशल मीडिया में क्या चल रहा है मैंने नहीं देखा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मालूम नहीं। पुलिस कहेगी, पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी आके कहेंगे कि ये अमुक आदमी हत्यारा है, उसको माना जाता है।